वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। आज हम बात करेंगे मूड स्विंग के ऊपर। ठीक है, बहुत से लोग हमारे घर में या ख़ुद हम इसका शिकार हो सकते हैं कि हम अपने अगर मुशाहिदा करें पर्सनैलिटी का, तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारी जो मूड स्विंग्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। और हम समटाइम्स किसी एक टाइम आएगा कि हम वो उदास, बिल्कुल पीक पे उदास होते हैं, बिल्कुल नीचे होते हैं। नेक्स्ट डे हम बड़े एनर्जेटिक होते हैं, हम बड़े जो ना शार्प होते हैं। फिर ये मूड स्विंग्स चलते रहते हैं। तो अव्वल तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसके बड़े फैक्टर्स हो सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में इस तरह अगर समझाने की कोशिश करूँ, बाहर अगर सर के ऊपर सूरज खड़ा है आपके, ठीक है, और कहते हैं आप बाहर कोई खड़े हो गर्मी में, आपका मूड इंटायरली डिफरेंट होगा, आप इरिटेटेड होगे, ठीक है। पर अगर आप देखोगे बादल जा रहे हैं, बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी फुहार सी पड़ रही है, आपका मूड अच्छा होगा ओबियसली। तो एनवायरनमेंट के साथ, इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर के साथ, चीज़ों के साथ आपका मूड कभी अच्छा हो सकता है, कभी बुरा हो सकता है। तो ये चलता रहता है। पर एक टाइम ये आता है कि ये इंतहाई इरिटेटिंग चीज़ बन जाती है, जब ये स्विचिंग आपका एंगर इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। आपके साथ कहते हैं डिप्रेसिव इश्यूज आ जाते हैं। एंगर इश्यूज इन सेंस कि आप सडनली इतने हाइपर हो जाते हो और आप सारी लिमिट्स जो है ना वो क्रॉस करके किसी के साथ बदतमीजी कर देते हो, कुछ भी कर देते हो। और ये एपिसोड्स आपके ना दिन में 4-5 दफ़ा हो रहे हों या हर नेक्स्ट डे हो रहे हों, तो ये इरिटेटिंग चीज़ है, इट्स नॉट नॉर्मल। सेम विद कहते हैं, आप कहते हैं कोई नशे तमाशे जिस तरह होते हैं, वो उसमें ज़्यादा अब्यूज़िव हो जो, वो डेंजरस चीज़ है। और बहुत सी चीज़ें हैं, आपके अपने स्पाउस के साथ जो इंटीमेट रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा सडनली पीक पे चले जाओ, फिर सडनली बिल्कुल इस तरह हो जाओ। बहुत सारा ये ऐसी चीज़ें, अगर आप इनको नोटिस कर रहे हो कि यार ये बहुत तवत्तर से इस तरह हो रही हैं नेक्स्ट पर्सन के साथ या मेरे साथ, तो मुझे इसको कंसिडर करना चाहिए कि इज़ इट नॉर्मल। अब ये सब चीज़ें ऑब्वियसली नॉर्मल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि एटमॉस्फेयर के साथ आपके मूड चेंज होना है, इट्स नॉर्मल। बट आपके इमोशंस इतने पीक पकड़ते जाएं कि एक टाइम पे आप इंतहाई एनर्जेटिक हो, इंतहाई जो है ना वो पुरुमीद और पता नहीं क्या कुछ ओवर कर रहे हो, और नेक्स्ट टाइम आप जो है वो बिल्कुल कहते हैं आपको कि मैं तो बस अभी कट कर लूँ अपनी बाजू ही और बस ख़त्म हो जाए, यार मैं इतना डिप्रेस हो जाऊँगा। तो ये मूड स्विंग्स हैं। और ये जो चीज़ें सिम्टम्स मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि आप इतने अग्रेसिव हो जाओ किसी अपनी चीज़ों के अंदर और सडनली इतने डाउन हो जाओ, ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में फॉल करता है। अब बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी की तो मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बता दिए, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें, वो ज़ाहिर है आप कैसे हैं, किसी प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे, वो आपको इसका आइडिया और मज़ीद दे देगा। बट ये चीज़ें जितनी मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग्स के हिसाब से आपको बता रहा हूँ बातें। इसी तरह एक और चीज़, एक और डिसऑर्डर आता है, उसको बाइपोलर बोलते हैं। क्योंकि मैं बाइपोलर में को इतना करीब से देखा हुआ, मेरी फैमिली के अंदर था बेसिकली। और वो लिटरली वो जिस इंसान के साथ हो रहा था उसके लिए तो ओबियसली मुश्किल है, जो उसके साथ रह रहे होते हैं उसके लिए बेतहाशा मुश्किल है। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी में भी हो यही रहा होता है कि एक टाइम पे आप इतने एनर्जेटिक हो। मैं जिस इंसान की बात कर रहा हूँ, आप मानोगे नहीं कि जिस टाइम वो अपनी एनर्जेटिक पीक के अंदर होते थे ना, ठीक है, वो दिन में लिटरली 8-8, 10-10 डब्बियाँ सिगरेट की पी जाते थे। और खाना खाते थे वो
उनके वैसे लगता था जैसे देग थोड़ी पड़ जाएगी, और पूरे पूरे डब्बे मिठाइयों के खा लेते थे। पर जिस टाइम वो डाउन होते थे, डिप्रेस होते थे, लिटरली 6-6 महीने वो बेड से नहीं थे उठते, फजूल ज़िंदगी, मार ही जाना, क्या करना, इंतहाई डिप्रेस, क्या फ़ायदा ज़िंदगी। बस 6 महीने बाद यकदम फिर मूड स्विंग हुआ, ऊपर गए। ये बाइपोलर है। और ट्रस्ट में ये बड़ी वेयर और बड़ी अजीबोगरीब एक जो है ना वो डिसऑर्डर है। दोनों के अंदर आइदर यू आर, अब देखो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और एक साइकोटिक डिसऑर्डर है। साइकोटिक डिसऑर्डर्स हमारे होते हैं जिस तरह के कहते हैं एंग्जाइटी वगैरह हो गया, आप एंटी डिप्रेसेंट्स भी लेते हैं, कोई एंटी साइकोटिक्स भी लेते हैं इस तरह। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है, जो जिसके मैं बता रहा हूँ कि आपके मूड स्विंग बड़े, अब जिस तरह एक कोई इंसान है वो नार्सिसिस्ट है, नार्सिज्म का शिकार है, ठीक है, उसको कहते हैं जब डिप्रेशन होगा ना वो बड़ा डिफरेंट होगा, और एक आम इंसान का डिप्रेशन भी उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ये होते हैं पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी वेरी करते हैं डिप्रेशन। कॉमन क्या चीज़ है इन सब में? कॉमन है डिप्रेशन। इन सब का कोर जो है ना वो डिप्रेशन ही है। आप इधर कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी का शिकार हो जाएं, आप बाइपोलर का शिकार हो जाएं, या मतलब वैसे जिस तरह मैंने बोला कि आप नार्सिसिस्ट हो और आप डिप्रेशन का शिकार हो जाए, वो एक अलग चीज़ है। तो बट इन सब में जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि सब डिप्रेशन से जुड़ी हैं चीज़ें, और अगर हम उसको नहीं रेक्टिफाई करते हैं डिप्रेशन को, तो बड़ी वियर्ड किस्म की शक्लें ही इख्तियार कर लेती है। अब ये होती ही क्यों है? ठीक है, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बाइपोलर और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जिसके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, और बाइपोलर के अंदर भी जिस तरह मैं बता रहा हूँ मूड स्विंग्स होते हैं, तो इनमें फ़र्क क्या, हम किस तरह बता सकते हैं कि यार ये मुझे बाइपोलर या मुझे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है? ऑब्वियसली मैं कोई कहते हैं वो साइकाइट्रिस्ट तो नहीं, तो मैं आप बता सकूँगा बहुत ज़्यादा ट्रेड्स होते हैं हर किस्म की जो डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर आप फॉल करते हो नहीं करते हो, बट जो बेसिक इन दोनों में फ़र्क है जिससे हम इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये बाइपोलर है। अब मुझे नहीं पता, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो बाइपोलर थे, ठीक है, वो उनके मेरे बहुत क्लोज तो थे, बट मैंने उनके साथ कोई विजिट्स नहीं किए वैसे जो वो साइकोलॉजिस्ट के साथ, बट आई नो कि वो बाइपोलर थे। और उसकी वजह ये है कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसके अंदर जो मूड स्विंग्स है ना वो ओवरली बेसिस पे भी हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर लेंगे तो एक दिन के, आज एक दिन में एक मूड है, नेक्स्ट डे इंटायरली डिफरेंट होगा, ठीक है, वो और हो सकता है 1 घंटा में कुछ है और 1 घंटे बाद कुछ और होंगे लोग। तो ये मूड स्विंग्स होते हैं, ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। पर जो बाइपोलर है, बाइपोलर के अंदर जो है ना मूड स्विंग जो है वो चेंज होता है मंथ्स के अंदर, कम अज़ कम उनका जो एक पीरियड है ना, अगर डिप्रेशन में चले गए मतलब कुछ भी नहीं कर लेटे हैं, बैठे हैं, किसी से बात भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, वो बैठे हैं डिप्रेस, मर जाना है, क्या फ़ायदा ज़िंदगी का, ये उनको कहना कि यार कुछ खा लो, फ़ायदा खाने का, मर तो जानी है। तो हर टाइम यही उनके दिमाग में रहता है। तो ये जो उनके मोड्स होते हैं, और सडनली जब वो एनर्जेटिक होंगे वो कहेंगे कि ज़िंदगी जी मैंने, अब वो हरकतें कर सकते हैं कि आपका ज़हन गुमान में भी नहीं हो सकता, इतने ओपनली वो जीना शुरू कर देंगे। तो पर उनका ये जो पीरियड है ना, एक पीरियड डिप्रेशन वाला, या वो जो एनर्जेटिक पीरियड है जो बिल्कुल पीक पे जिसमें होते हैं, तो वो कम अज़ कम 2 वीक लाजमी रहता है, ठीक है। बाइपोलर में और बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में ये फ़र्क है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में जल्दी चेंज होता है आपका मूड, और बाइपोलर में स्लोली टाइम लगता है चेंज करने के अंदर, ठीक है। तो अभी होते क्यों है, बहुत बड़ा वर्क हुआ है, जिस तरह और साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है उनके ऊपर काम होता रहा है,
और इन दी एंड यही कहा है कि बेशक इन्वायरमेंट का फ़र्क होता है, पर मोस्टली यही होता है कि ये जेनेटिक्स है, ठीक है। जेनेटिक फैमिली में होगा, कोई माँ बाप में से कोई हो सकता है, कोई दादा दादी में से, कोई चाचा मम्मी में से कोई हो सकता है, तो फैमिली में से जो है ना ये चीज़ मूव करती है। बट मेरा इसके ऊपर जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट है। हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरा मानना ये कि क्योंकि इनका जो कोर है वो डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन की जो मैंने हमेशा वजूहत की बयान की हैं ना, वो दो बहुत मेन वजूहत हैं। एक तो ऑब्वियसली कि हम वंडरिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसे हो गया वैसे हो गया टिमकना हो गया, तो अभी ज़िंदगी गुजर रही है उसके ऊपर हमारा होल्ड नहीं होता, हम उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होते। तो सबसे पहली गलती तो हमारी ये होती है, सबकी बुनियाद ही ये सब डिसऑर्डर की, कि हम अभी से कट गए हैं, जो अभी चल रहा है इससे कटे हुए हैं, तो हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। तो एक तो मेरे नज़दीक जो है ना ये प्रॉब्लम है डिप्रेशन की जितने भी हैं। दूसरी जो मेरे नज़दीक जो इसके अंदर रीज़न है डिप्रेस जो हम होते हैं उसकी, वो रीज़न है हमारा सप्रेस करना चीज़ों को अपनी लाइफ में। क्योंकि मैंने देखा है कि ये पैदाइशी जो ये प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन में इस तरह के प्रॉब्लम वो बड़े शाज़ो नादर होते हैं। मोस्टली क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस ढंग से जीते हैं वो बहुत मैटर करता है। हम सप्रेस करते हैं चीज़ों को, हम चीज़ों को रैशनली जो है ना वो सॉर्ट आउट नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसको भी दबा लो, इसको भी दबा लेते हैं, अच्छा इस तरह नहीं हुआ चलो दबा लो, इस तरह नहीं हुआ फाइट, चांस लो, जियो अपनी ज़िंदगी। नहीं जी सकते तो कम से कम अपने आप को जो है ना सेटिस्फाई। अब देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मेरे लिए कतन ये चीज़ मैटर नहीं करती कि मैं किसी को कन्विंस करूँ अपनी बात के ऊपर, मैं किसी को कन्विंस करूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। मैं अपनी ज़िंदगी का बड़ा टाइम जो है ना इस चीज़ों में गुजारा, मैं आई एम ऑलमोस्ट 34 नाउ, ठीक है। और मैंने 10-12 साल तो इसमें गुजारे हैं कम से कम, ठीक है, कि किसी को बता सकूँ किस तरह कर सकूँ। अब मुझे समझ आइए कि उसका फ़ायदा नहीं है और कुछ ज़रूरत भी नहीं है। आपका अपने आप को सेटिस्फाइड रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और आप अपने आप को जो दलील दोगे, आप उससे क्या सेटिस्फाइड होते हो, बिल्कुल रैशनली सोच के, ये चीज़ मैटर करती है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में मुझे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं चाहता था हूँ उस तरह नहीं होती, ठीक है, पर मेरे जो बस में था, मेरे अपने विलिंग में जो मैं कर सकता था वो मैं किया, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तब भी ठीक। बट मैं उसको दुख बना के अंदर नहीं रखता, मैं दुख बनाने लगा रखूँ यार इस तरह, अच्छा ठीक है यार नहीं है रहने दो, या किसी ने कह दिया नहीं इस तरह नहीं करना, अच्छा यार ठीक है चलो दबा लेते हैं, कुछ नहीं। ये जो दबी हुई चीज़ें होती हैं ना आपकी, ट्रस्ट में ये आपको बड़े अज़ाब में डालेंगी, और सबसे पहला तोहफा तो आपका डिप्रेशन ही है। बाइपोलर जो मैंने लोग देखे हैं, मैं ट्रस्ट में उन लोगों के अंदर मैंने देखा है कि उनके अंदर जितनी चीज़ें पूरी ज़िंदगी उनकी दबी रहती हैं ना, वो फिर वो जो एक उनके अंदर पीरियड आता है ना एनर्जेटिक वाला, उसके अंदर वो निकालना शुरू करते हैं, और वो फिर इतना अजीबोगरीब किस्म का शेप लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते। वो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी लाइफ को ऑर्डर में रखना आपका बड़ा ज़रूरी है। तो कोशिश करें अपने आप को ऑर्डर में रखें, सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, रैशनली होश के साथ चीज़ों को करना शुरू करें, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं तो हमेशा कोई मुझे बोले ना कि यार एंग्जाइटी है इस्लाम भाई इस तरह हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, ये है ये वो है,
मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, 10 मिनट से आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है और 10 मिनट से पहले जो कुछ गुजर चुका है उस पर सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, 10 मिनट पहले क्या किया था आपने, कोई होता ना, कोई चूल्हे पे चीज़ रख दी है, उसको तो याद रखना ज़रूरी है ना कि यार जाके मैंने बंद भी करनी है, ठीक है। और फिर 10 मिनट बाद मैंने क्या करना है, ठीक है। बस इस लूप, इस 20 मिनट से आगे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इस 20 मिनट के अंदर रहें, ये प्रेजेंट है बस। आई हेल केयर कि मैं आज से 10-12 साल पहले क्या करता रहा हूँ, क्या नहीं करता रहा, मैं वैसे कर लेता तो कैसा हो जाता, फ़र्क ही नहीं पड़ता मुझे ना, उसका मेरा कोई लेन देन है उस सबसे। मैं आज से 10-12 साल बाद क्या करूँगा, मौत के बाद क्या है, मौत से पहले क्या है, मेरा उससे भी कोई ख़ास कंसर्न नहीं। मेरा कंसर्न इस लम्हे से है, अभी मैं बैठ के क्या बोल रहा हूँ मेरा उससे कंसर्न है। मैं अभी जाके सो जाऊँगा या कुछ भी करूँगा, मैंने क्या देखना है, मैंने क्या नहीं देखना, अगले 10 मिनट से ज़्यादा मेरा उसमें कोई कंसर्न नहीं। मुझे पूरे होश में ये टाइम गुजारना है, सिर्फ ये करना शुरू कर दें। ट्रस्ट में ये कि जितने भी आपके कोई मूड स्विंग के इश्यूज़ हैं, आपके कोई डिसऑर्डर्स हैं, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैं, जितने भी, आप हैरान होंगे कि आप इन सब चीज़ों से अपने आप को बड़ा दूर खड़ा हुआ फील करेंगे। आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी मेडिसिन वगैरह, आप प्रेजेंट मोमेंट में पूरे होश के साथ ज़िंदगी गुजार लें, दैट्स इनफ। अब कहते हैं ये जो बाहर, अब देखा हमारे सिमिलर स्पीशीज़ ही हैं, जितने भी एनिमल्स वगैरह हमारे साथ होते हैं, वो कभी डिप्रेस नहीं होते। आप उनकी आंखों में जाके कभी झांकेंगे, वो बड़े पुरसकून होते हैं, उसी लम्हे के अंदर होते हैं। सामने डॉग खड़ा है, वो सामने वो दरख्त देख रहा है, तो वो बस वो दरख्त देख रहा है। आपको मैं कहूँगा सामने दरख्त देखो, आप दरख्त देख रहे आप कहीं से किधर निकल जाएंगे वंडरिंग करते हुए, नहीं। हमारे साथ ही मसला है, और ये बड़े सालों में जो ना, हज़ारों सालों में ये स्टुपिडिटी हमने डेवलप की हुई है। आगे पीछे का सोचना, आगे पीछे का सोचना, गोल्स बना लिए होंगे, हालांकि हमें ये नहीं पता कि यही गोल है, ये जो लम्हा चल रहा है सिर्फ ये गोल है, बस इसी को अचीव करना था आपकी एग्जिस्टेंस में। इसको खूबसूरत बना लो। आज के लिए इतना ही।